तमाम मगरबी इत्तेहादियों के साथ भारत भी परेशान दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली की ख्वाहिश है कि किसी तरह कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी दे आर वेरी वैल्यूएबल सीट। में पाकिस्तान के पास 2-3 चॉइसेस हैं। पहली बात तो ये है कि क्यों दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में हिंदुओं की संख्या काफ़ी है। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का आवाज़ चले तो हिंदू को ही यूएस का राष्ट्रपति बना दे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा है तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें। ये तो डिप्लोमेसी। सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस से ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट है तो वो उनकी वाइफ है। फिर उन्होंने कहा मैं तो चाहता था कि उनको बनाऊं, लेकिन सक्सेशन जो है वो इसी तरीके से चलता है कि पहले जेडी वेंस बनेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर उषा वेंस भी प्रेसिडेंट बन सकती हैं या वाइस प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो देखिए, हम उषा वेंस की आपको पहले भी खबरें दे चुके हैं। आपको याद है, अगर आप उठाकर देख लें इंटरनेट या उस दिन की खबर जिस दिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उषा वेंस पब्लिक के सामने आई थी जेडी वेंस के साथ, क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था, नॉमिनेट किया था जेडी वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट, उसी दिन सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था, और वो प्रोग्राम मैंने किया था उषा वेंस पर। मैंने जेडी वेंस पर प्रोग्राम नहीं किया था, मैंने उषा वेंस पर किया था। उस वक्त तक किसी ने नहीं किया था क्योंकि ये लेडी मुझे इतनी क्लासिकल, इतनी फिनोमिनल लगी। मैंने कहा भाई वाह। और फिर उसके बाद पता ही चला कि जब मैंने इनकी हिस्ट्री जानी, जो कि मैंने अपने उस वाले प्रोग्राम में भी आपको बताई थी, मैं थोड़ी सी और आपको बताई दूँ, फिर हम ज़रा इस न्यूज़ पे बात करते हैं और मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो बात भी सुनवाऊँगी जो उन्होंने कही है। लेकिन जो उषा वेंस है वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पेरेंट्स की बेटी काबिल नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है? सर जी, ग्रेजुएट किया येल यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स डिग्री, और उसके बाद फिर ये टूरिस्ट डॉक्टर डिग्री हासिल की इन्होंने आफ्टर लॉ स्कूल। वेंस वाज एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार इन 2019. Civil litigation and appeals in cases involving higher education, local government, entertainment and technology. टेक्नोलॉजी आ गई, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ गई।
देखिए ना, वो कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक इंडिया से निकलता है, तो उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुक एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का निकल रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि तेलुगु इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं ये। हर फादर इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम